हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं बहुत ही बढ़िया फैंटेसी एडवेंचर्स एनिमे सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है फ्री रेन। तो अब शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में कुछ लोग घोड़े गाड़ी की सवारी करते हुए रॉयल कैपिटल की तरफ आ रहे थे। असल में इस जगह के किंग ने उन लोगों को डीमन किंग को हराने की जिम्मेदारी दिया था। सारों का नाम हिमेल, हाइटर, आइसन, जैक डॉर्फ है, फ्रीरेन जो एक एल्फ है। ये लोग जब शहर के अंदर आते हैं वहाँ पे इन लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया जाता है क्योंकि इन लोगों ने डीमन किंग को हराया था। इसके बाद महल के अंदर भी राजा इन लोगों को बहुत तारीफ करते हैं और अगले सीन में शहर में चारों तरफ जश्न का माहौल दिखाया जाता है। ये सारों लोग एक जगह पर रुककर अपने पुराने समय को याद करते हैं। तब हिमेल कहते हैं कि हमारे एडवेंचरस जर्नी को पूरे 10 साल हो चुके हैं। तभी हाइटर जो एक प्रिंस भी है कहते हैं कि हिमेल और आइसन को उसी समय मार दिया जाता जब इन लोगों ने राजा के सामने बुरा व्यवहार किया था। तभी आसमान में मीटियोर शावर होने लगा और ये सारों मीटियोर शावर देखने लगे। मीटियोर शावर देखते हुए फ्रीडन कहती है अगली बार और भी अच्छे जगह से हम मीटियोर शावर देखेंगे। पर ये मीटियोर शावर 50 सालों में बस एक ही बार होता है। इसलिए हिमेल हंसते हुए कहते हैं कि अगली बार ये मीटियोर शावर फिर से हम अगले सीन में सुबह के समय इन सारों को एक साथ बातें करते हुए दिखाया जाता है। फ्रीडन तब कहती है कि वो अगले 100 साल तक पूरे सेंट्रल लैंड में नए नए मैजिक स्पेल्स सीखेंगे। कहकर वो अपने सफ़र में निकल जाती है। तभी पीछे से हाइटर हिमेल से कहते हैं कि एक एल्फ के लिए 50 या 100 साल बहुत ही छोटी बात होता है। अगले सीन में फ्रीडन को नए नए जगह घूमते हुए दिखाई जाती है और वो नए नए मैजिक स्पेल भी सीखते रहते हैं। इसके बाद वो एक घर पहुंचती है। वहाँ पे वो ड्रैगन हॉर्न को ढूंढती है, पर उस घर में जो बुरा आदमी रहता है वो कहता है कि वो ड्रैगन हॉर्न को पिछले 20-30 साल से नहीं देखा है। इसके बाद फ्रीडन सोचती है कि जब उसको ड्रैगन हॉर्न डीमन किंग के कैसल में मिला था उसने हिमल को इसको संभालने के लिए दे दिया था और 50 साल पूरे भी हो चुके थे। इसलिए वो हिमेल से मिलने के लिए आ जाती है। हिमेल से जब वो मिलती है तब वो थोड़ी हैरान हो चुकी थी क्योंकि हिमेल अब बुरा हो चुका था। तब भी हिमेल को वो पूछते हैं कि ड्रैगन हॉर्न कहाँ पे है। हिमेल तब उसको ड्रैगन हॉर्न लौटा देता है और कहता है कि ये मैंने बहुत अच्छे से संभाल के रखा है क्योंकि इसको तुमने मुझे संभालने के लिए दिया था और मैंने रखा। इसके बाद अगले सीन में ये दोनों हाइटर और आइसन से मिलते हैं और मीटियोर शावर देखने के लिए एक जगह पे चले जाते हैं। रात के समय में जब मीटियोर शावर होता है तब हिमेल अपने पुराने दिनों को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाता है और फ्रीडन को थैंक यू कहते हैं फिर से एक एडवेंचर में आने के लिए। अगले सीन में हिमेल को मरता हुआ दिखाया जाता है। जब उसे दफनाया जा रहा था तब फ्रीडन रो पड़ती है। उसी समय हाइटर और आइसन उसे दिलासा देते हैं। अगले सीन में वो तीनों अपने अपने रास्ते चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हाइटर फ्रीडन से कहते हैं शायद ये हमारा आखिरी मुलाकात हो। तो फ्रीडन कहती है तुम बीमार हो। हाइटर कहता है कि नहीं। तब फ्रीडन पूछती है तुम मरने से डरते हो। हाइटर कहता है कि हम लोगों ने एक साथ एडवेंचर में कई चीज़ों का सामना किया है और ह्यूमैनिटी को बचाया है, तो इसलिए शायद हेवन में मेरे लिए जगह ज़रूर होगा। तो हाँ, मैं मरने से इतना नहीं डरता हूँ। और बोलता है कि अगर तुम होली सिटी में आओ तो मेरे ग्रेव पर वाइन की बोतल ज़रूर रख देना। इसके बाद ये तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसी तरह 20 साल गुजर जाती है। 20 साल बाद फ्रीडन फिर से हिटर से मिलने के लिए हॉली सिटी आते हैं, पर वो रास्ता भटक जाती है। तभी उसको एक छोटी बच्ची मिलती है जो हिटर के घर तक ले जाते हैं। अगले सीन में फ्रीडन हिटर को देखकर कहने लगता है कि ये कर प्रिस्ट अभी भी जिंदा है और मैंने तुम्हारे ग्रेव में रखने के लिए एक शराब की बोतल भी लाया था, तो तुम पीना चाहोगे। हेटर कहते हैं कि मैंने पीना छोड़ दिया है। उसके बाद वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और वो छोटी लड़की इन दोनों को चाय देते हैं। तब फ्रीडन पूछती है कि ये लड़की कौन है।
तब हीटर जवाब देता है कि ये बच्ची साउथरलैंड के जंग में अनाथ हुए बच्चों में से एक है और इसके नाम फर्न है। तभी हीटर फ्रीरेन से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो फर्न को मैजिक सिखाए, पर फ्रीरेन मना कर देता है क्योंकि अप्रेंटिस जादूगर हमेशा जंग में मारे जाते हैं। इसके बाद हाइटर एक और रिक्वेस्ट करता है फ्रीरेन से। वो एक जादुई किताब देते हैं फ्रीरेन को जिसमें इमॉर्टैलिटी के बारे में लिखा हुआ है। फ्रीरेन तब हाइटर को कहती है कि तुम्हें तो मरने से डर नहीं लगता था। तब हाइटर कहते हैं असल में तुम्हें ऐसे बोलने में मेरे दो वजह थे। पहला तो ये मैं अपने आप को ब्रेव दिखा रहा था, दूसरा ये कि मैं पहले से ज़्यादा मरने से डर रहा हूँ। तब फ्रीरेन कहती है कि इस जादू को सीखने के लिए मुझे 5 से 6 साल लग जाएंगे। जवाब में हाइटर कहता है कि तुम्हें जैसा लगे वैसे ही करो, और वैसे भी मैं इमॉर्टैलिटी को हासिल नहीं कर पाया तो कुछ समय तक और जिंदा रहने की कोशिश करूँगा, इतनी आसानी से नहीं मरूँगा। और हाँ, जब तक तुम रहो थोड़ा सा फर्न को जादू के बारे में सिखा दो। अगले सीन में फ्रीरेन फर्न को ढूंढते हुए पहाड़ी के चोटी तक पहुँच गई है। वो वहाँ पे जादू की अभ्यास कर रही थी। फ्रीरेन उसे देखकर सोचती है कि ये इतने कम समय में अपने माना को इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल कर रहा है कि मुझे इसके माना के एहसास ही नहीं हो रहा था। तभी फर्न फ्रीरेन से कहती है मैं तभी पूरे तरीके से जादूगर बन पाऊंगा जब मैं पहाड़ी के दूसरी तरफ जो पत्थर है उसे तोड़ पाऊँ। ये कहते ही वो उस पत्थर पर अपने जादू से हमला कर देती है, पर उस पत्थर तक अपने जादू को नहीं पहुंचा पाती और मन में सोचती है कि मेरा जादू कभी भी उस तरफ नहीं पहुंच पाती है। इसके बाद वो फ्रीरेन से कहती है कि मैं ऐसा कौन सा ट्रेनिंग करूं जो मैं वहाँ तक अपने जादू को पहुंचा पाऊँ। तब फ्रीरेन उसको बोलती है उसके पहले मुझे एक सवाल पूछना है कि तुम्हें सच में जादू अच्छे लगते हैं। तब फर्न कहती है कुछ तो जादू के बारे में मुझे अच्छे लगती है। फ्रीरेन मन में सोचती है कि बिल्कुल मेरे ही तरह। यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।